सब्सक्राइब कीजिए पीके ट्यूब उर्दू चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो गाइस, दिस इज मोहम्मद उमैर और आप देख रहे हैं पीके ट्यूब उर्दू। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे थंबनेल के बारे में। थंबनेल आखिर क्या चीज़ है? फ्रेंड्स, आपने देखा है हमारी वीडियो जब प्ले होती है तो ऊपर एक पट्टी सी लगी होती है, यानी कि पोस्टर सा बना होता है। वो वीडियो में होता तो नहीं है लेकिन वो ऊपर शो हो रहा होता है, उसे कहते हैं थंबनेल। और जब आपका थंबनेल प्रोफेशनल होगा, आपकी वीडियो ऑटोमेटिकली आपकी प्रमोट करती है। तो किस तरह हम प्रोफेशनल थंबनेल बनाएंगे अपने यूट्यूब वीडियोस के लिए, तो इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा लोगों ने कमेंट भी किए थे, पूछ रहे थे। तो मैंने कहा चलिए मैं अगली वीडियो में यही आपको बता दूंगा कि किस तरह मैं भी और किस तरह लोग प्रोफेशनल तौर पर थंबनेल क्रिएट करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको हमारे चैनल से इसी तरह की और भी वीडियो मिलती रहे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है इसे ज़रूर लाइक करिए। तो चलिए दोस्तों, हम फिर शुरू कर लेते हैं। तो फ्रेंड, हम आ चुके हैं अपने पीसी की स्क्रीन पे और हम यहाँ पे आप बात करते हैं कि हम किस तरह थंबनेल बनाएंगे। फ्रेंड, जो प्रोफेशनल तौर पर थंबनेल डिज़ाइन की जाती है कस्टम साइज़ में, जो कि यूट्यूब की तरफ से अलाउ किया जाता है, उस साइज़ के मुताबिक आप थंबनेल किस तरह बनाएंगे वो फोटोशॉप में हम प्रोफेशनल तौर पर बना सकते हैं। मेरे पास फोटोशॉप CS6 है तो मैं इसी पे बनाऊंगा। और अगर आपके पास पीसी नहीं है और कुछ लोगों का पीसी नहीं होता है तो वो किस तरह थंबनेल मोबाइल के ज़रिए बनाते हैं, वो पिक्सआर्ट और एक और सॉफ्टवेयर था, उसका नाम मुझे जहन में नहीं आ रहा, फोटोशॉप नहीं यार, फोटेक्स, हाँ, पिक्सआर्ट और फोटेक्स को यूज़ करके वो थंबनेल क्रिएट करते हैं मोबाइल के ज़रिए। तो हमारे पास तो पीसी है, फोटोशॉप CS6 मैंने डाउनलोड किया हुआ है। तो यहाँ से हम कस्टम साइज़ क्या है यूट्यूब का थंबनेल का, तो मैं Ctrl+N प्रेस कर देता हूँ और यहाँ से न्यू डॉक्यूमेंट के लिए ये फाइल ओपन हो जाएगी। आप यहाँ से भी इसको फाइल पे जाके न्यू पे क्लिक करके भी इसको ओपन कर सकते हैं। 12 से इसकी विड्थ रखनी है, 720 इसकी हाइट आप देख सकते हैं आपके सामने। और इसका पिक्सल जो है इसके वो पिक्सल में रखना चाहिए आपको, किसी और फॉर्म में आप इसको पॉइंट्स या डॉक्यूमेंट्स किसी में क्वांटिटी में नहीं आना है, अपने इंचज़ में भी नहीं आना, आपने सिर्फ पिक्सल में आना है। ठीक है, पिक्सल 1280 इसकी विड्थ और 720 इसकी हाइट। और यहाँ पे RGB कलर और वाइट यहाँ से इसको ओके कर देना है। ठीक है, अब रही बात कि हम उसमें उर्दू कैसे लिखेंगे। फोटोशॉप में तो ये अंग्रेज़ों का सॉफ्टवेयर है, इसमें उर्दू कहाँ की लिखने की सहूलत है। आपने अपने मोबाइल में इसमें उर्दू लिखने का फंक्शन या इसमें बटन ज़रूर है, लेकिन आप अपने पीसी में उर्दू नहीं लिख सकते। उसके लिए आपको करना यह है कि आपको डाउनलोड कर लेना है पाक इंस्टॉलर। ठीक है फ्रेंड, पाक इंस्टॉलर आपने डाउनलोड कर लेना है अपने मोबाइल में और आपने वहाँ से इसमें उर्दू लिखनी है। पाक उर्दू इंस्टॉलर के नाम से आप सर्च करेंगे क्रोम पे, आपको छोटा सा एक्सटेंशन मिल जाएगा इसके लिए डाउनलोड करने के लिए पीसी में EXE फाइल में। तो आप वो इसलिए में इंस्टॉल करें, मोबाइल को अपने पीसी को रिस्टार्ट करें और आपके मोबाइल में अभी पीसी में आप उर्दू लिखना पाएंगे। तो जिस तरह मैं ये भाई आपने आना है, जो प्रोफेशनल तौर पर है हम जो लिखते हैं, यहाँ देखिए जमाल नूरी, जो कि हम राइटिंग आप अक्सर अपनी आंखों के सामने देखते हैं। तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, अभी कंट्रोल और रखे थे, उर्दू आ गया। जैसे कि कल मैंने बनाई थी थंबनेल, मैंने कल बनाई थी तो ऐसे था ना। उसके बाद देखें अभी हमने कलर इसका अगर चेंज करना है तो किस तरह इसको अपने ऐसे सिलेक्ट कर लेना है और ये ऊपर जो ब्लैक कलर की पट्टी बनी है यहाँ पे आपने रेड कर देना है। ये देखिए, उसको ऐसे ओके कर देना। अब अपने V प्रेस करना है। ठीक है, आपने क्लिक करके आपने शिफ्ट दबा के इसको सेट करना है, ना कंट्रोल ना बगैर, आपने सिर्फ शिफ्ट प्रेस करके इसको हमने इसका साइज जो है वो एडजस्ट कर देना है। ये देखिए, इस तरह आप उर्दू इंग्लिश इसमें लिख सकते हैं। अब रही बात इसमें तस्वीरें वगैरह कैसे लाते हैं, किस तरह इसको PNG क्या करते हैं, आपने फाइल में आना है, प्लेस में आ जाना है। यहाँ से मैं डाउनलोड में चले जाता हूँ, मेरे पास काफ़ी फाइल्स पड़ी हुई हैं। तो यहाँ से मैं कल डाउनलोड की थी एक फ़ाइल, तो चलिए मैं वो निकाल लेता हूँ यहाँ से। यार ये मसला कर रहा है, ये फ़ाइल थी। ठीक है, तो अभी आपने देखें मैं ये जोंग नहीं लिखना चाह रहा, या मुझे अच्छा लगता है, तो मैं किस तरह हमने इसको एडजस्ट किया था
कि हमने ये आसान से रेज़र ले लेना है। रेज़र यहाँ पे इसके ऊपर जाके क्लिक करना है, इसको ओके कर देना है, ठीक है। अब इसको हमने यहाँ से रिमूव कर देना है। अगर इसका साइज़ छोटा है तो फ्रेंड आप यहाँ से इसको बड़ा भी कर सकते हैं साइज़ को, ओके। फिर आपने वी प्रेस करना है, इसको हमने ले आना यहाँ पे जैसा कि हमने कल किया था, ठीक है फ्रेंड। इस तरह आप इसको अभी कंट्रोल जे दबा के एक और इसकी कॉपी यानी कि इस तस्वीर की हमने एक और कॉपी बना लेनी है। ये बन गई इस तरह। अगर देखिए इसमें वाइट आ रहा है यहाँ से, फिर आप रिमूव कर लेंगे, खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब रही बात इसको हमने देखे और उस तरफ लगाना है तो किस तरह, इसको भी इस तरह ही ले आ जाएंगे, ठीक है। उसके अलावा आप यहाँ से खुद भी रोटेट इसको कर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं कर रहा, वो आपकी मर्ज़ी है, करना चाहें कर सकते हैं आप। तो यहाँ से इसको हमने एडजस्ट कर देना है इस तरह। इस तरह हम इसमें तस्वीरों वगैरह एडजस्ट कर सकते हैं। उसका फ्रेंड अगर आप इसको इस्तेमाल करेंगे तभी जाके आपको इसमें थोड़ी इन्फॉर्मेशन की समझ लगेगी। इस तरह अगर आप करते रहेंगे तो आपको कोई समझ लगेगी, वीडियो देखेंगे नहीं, जब तक आपकी इस पर प्रैक्टिस नहीं होगी आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो मैं तो इस तरह डिज़ाइन करता हूँ, मुझे करना आता है, क्योंकि काफ़ी देर अरसा हो गया मैं इसको इस्तेमाल कर रहा हूँ और मुझे इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन और मैं अच्छे तरीके से इसको इस्तेमाल कर लेता हूँ, इसलिए ये मेरे लिए बेस्ट है। आपके लिए क्या बेस्ट है ये आपने खुद चूज़ करना है। अगर आपको ये इजी लगता है आप इस पर प्रैक्टिस करेंगे, आपको सब कुछ आ जाएगी। अगर कुछ भी मसला बनता है मुझसे पूछ लिया, अगर नहीं समझ लगती है तो आप यूट्यूब पे सर्च करते हैं यार ये किस तरह लिखते हैं। अभी देखिए मैं आपको एक और पॉइंट बता दूं, मुझे याद आ गया कि इसमें इसको स्ट्रोक वगैरह कैसे करते हैं, इसको कलराइज कैसे करते हैं। तो आपने इस पर आना है, इसको पहले ओके कर देते हैं यहाँ से, और यहाँ से हमने उर्दू इसको, ठीक है। आपने यहाँ पे लेफ्ट क्लिक कर देना है, ला के लेफ्ट क्लिक, सबसे ऊपर ब्लेंडेड ऑप्शन में चल जाना है। ब्लेंडेड ऑप्शन में आने के बाद आप यहाँ से इसको देखें कलराइज कर सकते हैं, इसको स्ट्रोक कर देंगे, ये देखिए फ्रेंड, ठीक है। उसके बाद आपका स्ट्रोक का कलर भी चेंज कर सकते हैं कि किस कलर में आप इसको स्ट्रोक करना चाह रहे हैं। तो मैं यहाँ से वाइट कर देता हूँ, ओके करेंगे तो फ्रेंड आपके सामने ये देखिए स्ट्रोक हो चुका है। उसके बाद काफ़ी ज़्यादा इसमें चीज़ें हैं वो आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको जिस तरह का मर्जी आप डिज़ाइन वगैरह दे सकते हैं, ठीक है फ्रेंड। तो इस तरह का आप इस्तेमाल करेंगे आपको तभी आपके जैसा सब कुछ आएगा, अदरवाइज आपको नहीं आएगा। तो ये थी फ्रेंड छोटी सी वीडियो, आप रिक्वेस्ट कर रहे थे मैंने बना दी। तो मुझे पता है आप बोरिंग ज़रूर हुए होंगे, लेकिन फ्रेंड क्या करें, आप लोगों की रिक्वेस्ट है तो फिर आपको सब कुछ देखना पड़ेगा। तो वीडियो उम्मीद करूँगा आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।